एनिमल हॉर्मोन्स में जो शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सेट किया है। तो इन लोगों को, इन चीज़ों को, इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, जैसा हमारा मेंशन टू डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बतलाइए कि क्या डिफरेंसेस है। तो बेसिकली पहले तो ये दोनों जो है वो ग्लैंड्स है, दोनों के दोनों ग्लैंड्स यानी कि दोनों ऑर्गेन्स है, और दोनों ऑर्गेन्स है, और दोनों ऑर्गेन्स से ही जो है जितना हार्मोन्स निकलता है, यानी कि जिन ग्लैंड से कैसा कैसा हार्मोन, और वो हार्मोन किस तरीके से निकलेगा, किससे कौन सा हार्मोन निकलेगा और किस तरीके से निकलेगा, तो वो इस डिफरेंसेस में हम देख पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, और राइट कॉलम में है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। लेफ्ट हैंड साइड एक्सोक्राइन और राइट हैंड साइड में देखने पा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें पहला ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड के पहला पॉइंट में कि ये जो ग्लैंड होता है वो डक्टेड ग्लैंड होता है, यानी कि इस ग्लैंड में पाइप लगा हुआ होता है, यानी कि जो भी चीज़ इसमें से बाहर निकलता है वो पाइप के थ्रू बाहर निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखने पा रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड। एग्जाम्पल के तौर पे सैलिवरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, और इसके द्वारा आसानी से, और इसमें आसानी से हमारा जो भी रिलीज़ होगा, सिक्रेशंस होगा, वो पाइप के द्वारा ही होगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड में हम देखते हैं कि वो डक्टलेस होता है, यानी कि उसमें कोई भी पाइप नहीं होता है, उसमें सिक्रीशन डायरेक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें डायरेक्टली जो है सिक्रीशंस हो जाता है, इसमें किसी भी पाइप का मदद नहीं पड़ता है। अब हम आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट में भी वही बोल रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का नेक्स्ट पॉइंट में वही बोला है जो हमने पहले पॉइंट से रिलेटेड पढ़ा, कि ये जो है डक्ट्स के थ्रू देता है, यानी कि इसका जो भी सिक्रीशंस होगा, इस ग्लैंड से जो भी चीज़ें निकलेंगे वो पाइप के ज़रिए निकलेंगी। और इसमें जो है एंडोक्राइन ग्लैंड में उसमें डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर, इसमें कोई भी पाइप के द्वारा बाहर सिक्रीशंस नहीं होगा, यानी कि कोई भी चीज़ ग्लैंड से बाहर पाइप के द्वारा नहीं जाएगा बल्कि डायरेक्ट जाएगा। अब आते हैं नंबर क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है व्हाई इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब इसको क्यों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड के ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि विच ग्लैंड इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो आंसर होता है इंटीरियर पिट्यूटरी। मैंने एमसीक्यू में भी बता दिया है, आप लोग वहाँ से जा कर के चेक कर लीजिएगा। तो हमेशा याद रखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में 6 तरह का हार्मोन्स, ट्रॉपिक हार्मोन्स प्रेजेंट रहता है। 6 तरह का ट्रॉपिक हार्मोन्स प्रेजेंट रहता है जो बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। उन सब ग्लैंड्स का सिक्रीशंस को होने में जो मदद करता है, उनके फंक्शनल एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसी के वजह से इसे जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाई इज पैंक्रियाज नोन एज मास्टर मिक्स्ड ग्लैंड। अब पैंक्रियास को क्यों मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, तो पैंक्रियास भी एक ऑर्गन है जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड था, तो आप ग्लैंड बोले ऑर्गन बोलो सेम चीज़ होता है। तो पैंक्रियास को क्यों मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, तो पैंक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों प्रेजेंट रहता है। हमने पहले ही कहा था कि ग्लैंड्स 2 तरह का होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन कुछ में एक्सोक्राइन खाली आता है तो किसी में एंडोक्राइन आता है। लेकिन पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा ग्लैंड है जो इन दोनों से बना हुआ है, यानी कि वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी आता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी आता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे
हम देख सकते हैं, इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि पैंक्रियाज में एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों पाया जाता है, इसलिए इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि पैंक्रियाज को क्यों मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि हमने बताया अभी आंसर में, क्योंकि उसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों प्रेजेंट होता है, दोनों टाइप का ग्लैंड होता है, यानी कि एक डक्ट वाला एक डक्टेड ग्लैंड और एक डक्टलेस ग्लैंड दोनों प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एसिनी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि पैंक्रियाज में पाया जाता है, जो कि डाइजेस्टिव जूस बाहर रिलीज करता है, मतलब ये क्या सिक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव जूस। और एक आइलेट ऑफ लंगरहंस ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि जो डक्टेड ग्लैंड होते हैं उसको, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्टेड ग्लैंड कहते हैं। यानी कि एसिनी पाइप के द्वारा जो है अपना सिक्रीशन करता है डाइजेस्टिव जूस, और आइलेट ऑफ लंगरहंस जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं वो हार्मोन्स रिलीज करता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी पाइप। तो यानी कि इस पैंक्रियाज में दोनों तरह का ग्लैंड्स पाया गया है, इसीलिए इस पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का प्रॉपर्टी मिला होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, Which hormone is secreted by islet of Langerhans? Give its main function. तो देखिए आइलेट ऑफ लंगरहंस से दो साइड से आइलेट ऑफ लंगरहंस का हार्मोन्स रिलीज होता है। एक होता है अल्फा सेल से, आइलेट ऑफ लंगरहंस में दो तरह का सेल्स होता है, जिसके अल्फा सेल्स होता है और एक बीटा सेल्स होता है। तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है, तो आप उसका भी नाम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन में लिखा है इंसुलिन, जो कि बीटा सेल से निकलता है। आप देख सकते हैं इंसुलिन लिखा है। तो वो हार्मोन का नाम बताइए जो आइलेट ऑफ लंगरहंस से निकलता है। तो एक ही हार्मोन का नाम बताना था, तो मैंने बता दिया इंसुलिन। अब उसी का फंक्शन भी बताना था कि उसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि जो हार्मोन इस आइलेट ऑफ लंगरहंस से निकल रहा है उसका फंक्शन क्या है बताइए। तो उसका फंक्शन होता है डिक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल, यानी कि ये इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर में ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है। हम लोग जानते हैं कि शुगर के लेवल बढ़ जाने से डायबिटीज़ जैसा डिजीज़ेज हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करने में ये उन लोगों को जल्दी डायबिटीज़ नहीं हो सकता, बोल सकते हैं कि जिन लोगों का इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है। अब आइए आगे क्वेश्चन में, विच हार्मोन इज़ नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, यानी कि किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है। तो एड्रीनालिन भी एक तरह का हार्मोन है, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, उसी तरीके से एड्रीनालिन भी हार्मोन है जिसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो ये एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा एड्रीनालिन। अब इसे क्यों ऐसा कहा जाता है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इसे इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है रिलीज़ होता है, यानी कि ये सीक्रेट होता है इमरजेंसी कंडीशंस में, यानी कि जब बहुत ज़्यादा कोई डर जाए, जब बहुत ज़्यादा कोई उत्सुक हो जाए, कोई चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान या गुस्सा हो जाए, तो उस वक्त जो हार्मोन रिलीज़ होता है, यानी कि जो हार्मोन इन सारी चीज़ों को फिर उसके बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है, उसको कहा जाता है एड्रेनलिन। यानी कि एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग इमोशनल कंडीशंस में आते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डर जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना या गुस्सा हो जाना, तो इन कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और इन कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं और हम उनके हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसीलिए ये इमरजेंसी कंडीशंस में रिलीज़ होता है और इन कंडीशंस में हमें कंट्रोल करता है, तो इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, कीप गोइंग विथ योर प्रिपरेशन।